आपके पास एक सिंपल सा मैसेज आता है, कैन बी टॉक। अब चाहे रियलिटी में कुछ हुआ हो या नहीं, लेकिन आपका दिमाग फ्यूचर की पूरी स्टोरी क्रिएट करनी स्टार्ट कर देता है और आप सोचने लगते हो, क्या बात हो सकती है? क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? कि सामने वाला इंसान मुझसे नाराज है? क्या रिलेशनशिप खत्म होने वाला है? और थोड़ी ही देर बाद आपकी फिजिकल बॉडी में भी चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, आपका मूड और बिहेवियर चेंज हो जाता है। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि उस टाइम आपका ब्रेन सिर्फ रियलिटी को एक्सपीरियंस नहीं कर रहा होता है, बल्कि वो उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। हम सोचते हैं कि हम दुनिया को देख रहे हैं और समझ रहे हैं, बल्कि कई बार हम सिर्फ अपने दिमाग की प्रिडिक्शन को देख रहे होते हैं। और ह्यूमन एग्जिस्टेंस का वन ऑफ द डेंजरस इल्यूजन यही है। तो आज हम इस इनविजिबल सिस्टम को डिकोड करने वाले हैं, जो बचपन से मेरे और आपके दिमाग में चल रहा है। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट why humans fundamentally misunderstand the world. तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ब्रेन ये कैसे करता है, और उसके बाद हम थोड़ा डीप में जाएंगे और समझेंगे कि ऐसा ब्रेन क्यों करता है, ताकि हम प्रॉब्लम के रूट कोज तक जाकर उसको सॉल्व कर सकें। तो चैट जीपीटी तो आपने यूज किया ही होगा। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो चैट जीपीटी कोई पहले से ऑलरेडी रट्टा मारा हुआ आंसर नहीं देता, या फिर गूगल की तरह पूरा का पूरा पेज एक बार में आपके सामने नहीं रखता, बल्कि वो वर्ड टू वर्ड टाइप करता है। इसीलिए हम इस तरह की एआई को जनरेटिव एआई भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर चैट जीपीटी ने टाइप किया है द स्काई इज, तो उसके ट्रेन डेटा के अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट वर्ड होगा, सबसे ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी होगी किसी वर्ड की, वो हो सकता है मे बी ब्लू। इस तरह से सेंटेंस बनेगा द स्काई इज ब्लू। इसी तरह वर्ड से वर्ड टाइप करके चैट जीपीटी पूरे के पूरे आंसर्स जनरेट करता है। बाय द वे, इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। द कंटेक्स्ट, जिस कंटेक्स्ट में बात हो रही है, या फिर उसके ट्रेन डेटा किस टाइप का है, उसमें कैसे पैटर्न्स हैं। लेकिन जो उसकी जो फंक्शनिंग है, जो प्रोसेस है काम करने का, वो यही है। हमारा ब्रेन क्या करता है? हमारा ब्रेन भी हर मिली सेकेंड ऐसे ही फ्यूचर को गैस कर रहा होता है। वो प्रिडिक्ट कर रहा होता है कि अगला वर्ड क्या होगा, अगला साउंड क्या होगा, या अगला एक्सप्रेशन क्या होगा, या फिर अगला इवेंट क्या होगा। जैसे अगर आप एक रास्ते में चल रहे हैं, तो आपका अगला कदम रखने से पहले ही आपका ब्रेन प्रिडिक्ट कर लेता है कि वो रास्ता कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टेयर्स पे चढ़ रहे हैं और अगर स्टेयर्स हल्की सी भी अनइवन है, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप गिर जाओगे, क्योंकि आपके ब्रेन ने उसको प्रिडिक्ट नहीं किया था। तो इसी तरह से ब्रेन रियलिटी को मोमेंट बाय मोमेंट प्रिडिक्ट करता है, और हम कई बार उसी प्रिडिक्शन को एक्चुअल रियलिटी समझ लेते हैं। ब्रेन इस रियलिटी को प्रिडिक्ट करने के बाद जो एक्चुअल रियलिटी में होता है, उससे उस प्रिडिक्शन को कंपेयर भी करता है, और इस प्रिडिक्शन और कंपैरिजन के बीच में जो ये गैप होता है, हमें वहीं पर अपना खेल खेलना है। तो ये कोई हवा में की गई बात नहीं है। न्यूरोसाइंस में एक वेल एस्टेब्लिश्ड थ्योरी है जिसको कहते हैं प्रिडिक्टिव प्रोसेसिंग थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन रियलिटी को प्रिडिक्ट करता है, और इसी मॉडल से इंस्पायर्ड होकर हमारे चैट जीपीटी या जितने भी जनरेटिव एआई के मॉडल्स हैं जो ये प्रिडिक्शन पर काम करते हैं, वो इसी मॉडल से इंस्पायर्ड होकर बनाए गए हैं। अब हम समझते हैं कि हमारा ब्रेन ऐसा क्यों करता है। तो इसके लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, लगभग 50,000 साल पहले। तो 50,000 साल पहले सवाना के जंगलों में हमारे एंसेस्टर्स रहते थे। अब कभी अगर उनको झाड़ियों में थोड़ी हलचल दिखाई देती थी, तो उनके पास दो ऑप्शन होते थे। ऑप्शन ए, सोचो कि वहां पर शेर है और तुरंत भाग जाओ। और ऑप्शन बी, सोचो कि वहां पर कुछ नहीं है, शायद सिर्फ हवा का झोंका है, चाहे रियलिटी में वो हो भी, और वहीं पर खड़े रहो। तो जो लोग ऑप्शन बी चुनते थे, वो कई बार शेर का शिकार हो गए और उनके जीन्स धीरे धीरे खत्म हो गए। और जो लोग ऑप्शन ए चुनते थे, ये वही लोग हैं जो हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो एज्यूम करते थे। ये लोग सरवाइव कर पाए और हम
उन्हीं लोगों का नतीजा है। तो इसलिए एवोल्यूशन ने ट्रुथ को जानने से ज़्यादा प्रिडिक्शन को इम्पोर्टेंस दी ताकि हम सरवाइव कर सकें, और ब्रेन के लिए ये ज़्यादा टाइम सेविंग और एफिशिएंट तरीका था। और थ्रू लॉन्ग टर्म ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन हमें ये पता चला कि इसकी वजह से आज हमें कितनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। तो मेंटल लेवल पे हमारा सॉफ्टवेयर तो अपग्रेड हो गया, लेकिन हमारी फिजिकल और बायोलॉजिकल बॉडी वही पिछड़ी की पिछड़ी रही। तो ये एक वजह है कि गलत प्रिडिक्शन की वजह से हम कई बार दुनिया को गलत समझना स्टार्ट कर देते हैं। और इसके अलावा आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में ऐसी बहुत सी चीजें हो रही हैं जो हमारी इस मिसअंडरस्टैंडिंग में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो चलिए इनको समझते हैं। They are fighting for your attention, feeding your biases while hiding the truth. It is a prison built specifically for your mind, and you do not even know you are trapped. तो जो सबसे पहली चीज है दैट इज द अटेंशन ट्रैप। एक्चुअली जो हमारी मीडिया है या फिर जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वो ट्रुथ को रिवॉर्ड नहीं करते। मतलब कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। वो सिर्फ एक चीज को रिवॉर्ड करते हैं, और वो है आपकी अटेंशन को खींचना और उसको होल्ड करके रखना, फिर उसके लिए चाहे उन्हें कुछ भी दिखाना पड़े। मीडिया के एल्गोरिथम को ये बात अच्छे से पता है कि एक नॉर्मल और सीधी सी न्यूज, जैसे देखिए आज सिटी में कितनी शांति रही, या फिर आज प्लेन से कितने लोगों ने सेफ लैंडिंग की, इस बात में कोई सरप्राइज नहीं है और इसको दिमाग इग्नोर कर देता है। बल्कि उसकी जगह अगर कुछ कैची थंबनेल्स या डिस्टोर्टेड हेडलाइंस हों, जैसे देखिए इस नेता ने कैसे देश को बर्बाद कर दिया, तो एक्चुअली एल्गोरिथम ऐसी ही मसालेदार पोस्ट को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाता है, क्योंकि इससे उसको अटेंशन मिलता है। मतलब कि ज़्यादा वॉच टाइम और ज़्यादा व्यूज़, बस यही तो उनकी रिक्वायरमेंट है। एल्गोरिथम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बात सच है या झूठ, उसको सिर्फ एक बात से फर्क पड़ता है, ज़्यादा वॉच टाइम, ज़्यादा व्यूज। तो यही है द अटेंशन ट्रैप। जब आप बार बार शॉर्ट वीडियोस, रील्स या क्लिकबेट हेडलाइंस देखते हैं तो आपको लगता है आपको जानकारी मिल रही है, लेकिन एक्चुअली वो कम इंफॉर्मेशन में ज़्यादा मसाला होता है। और अगर आपके ब्रेन को कम इंफॉर्मेशन मिले तो वो बची हुई कहानी को अपने प्रायर बिलीफ्स से खुद ही फिल कर लेता है। अगर आपको किसी ग्रुप या इंसान के बारे में पहले से थोड़ा बहुत नेगेटिव आइडिया होता है, और अगर एल्गोरिथम उसके बारे में कोई नेगेटिव क्लिप जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन के साथ हो वो दिखा दे, तो आपका ब्रेन खुद ही एज्यूम कर लेता है कि हाँ सही तो बात है, ये इंसान तो ऐसा ही है। और इसके साथ साथ एक दूसरी बड़ी चीज भी इस दुनिया में हो रही है जो हैविली इन्फ्लुएंस कर रही है हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग को इस दुनिया को लेके। दैट इज कि बड़ी आसानी से कुछ लोग अपने फायदे के लिए क्राउड को स्प्लिट कर देते हैं बाउंड्रीज में। ये 2 पार्ट्स में हो सकती है या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में, जैसे ब्लैक और वाइट में, ये इस रिलीजन का है, ये उस रिलीजन का है, या पॉलिटिकल, कल्चरल या डिजिटल। जैसे ही आपने कोई एक साइड चूज कर ली, अब उस साइड के जो बिलीफ्स होते हैं वो आपकी आइडेंटिटी बनने लगते हैं। तो जब कोई बिलीफ आपकी आइडेंटिटी बन जाता है, फिर उस बिलीफ को चैलेंज करना आपके दिमाग को एक फिजिकल अटैक जैसा लगने लगता है। और फिर उस टाइम डिबेट सच्चाई को जानने के लिए नहीं होते, बल्कि सेल्फ डिफेंस के लिए होते हैं। और इसीलिए लोग एविडेंस देखकर भी अपने ओपिनियंस नहीं बदलते, क्योंकि प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन की नहीं होती बल्कि आइडेंटिटी की होती है। और जब ईगो को सेटिस्फाई करना ट्रुथ जानने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तब आप मिसअंडरस्टैंडिंग को टाल नहीं सकते। तो अब आपको पिक्चर क्लियर होने लगी होगी। हम रियलिटी को मिसअंडरस्टैंड इसलिए नहीं करते क्योंकि हम स्टूपिड हैं, बल्कि हम इसलिए मिसअंडरस्टैंड करते हैं क्योंकि हमारा इवोल्यूशन और ये दुनिया हमें ऐसा करने पर मजबूर कर रही है। ये सिस्टम ब्रिलियंट भी है और फ्लॉड भी। इसी सिस्टम ने साइंस बनाई, सिविलाइजेशंस बनाई, आर्ट बनाई और सिस्टम्स बनाए, लेकिन इसी सिस्टम ने वॉर्स भी क्रिएट की, कॉन्स्पिरेसीज भी बनाई, मैस हिस्टेरिया भी बनाया और काउंटलेस इल्यूजन्स भी। तो अब तक हमने 3 चीजें समझी कि कैसे हमारा इवोल्यूशन, दुनिया का अटेंशन ट्रैप और क्राउड को स्प्लिट करना हमें दुनिया की एक गलत समझ डेवलप करने पर मजबूर कर देता है। तो अब फाइनल स्टेप पर आते हैं कि इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं। तो कैसे समझें कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं जानने में तो मुझे कमेंट्स में बताइए।
हम बात करेंगे दो लेजेंडरी फिलोसफर्स सोक्रेट्स और मार्कस ऑरेलियस की, कि कैसे इन फिलोसफर्स ने हजारों साल पहले ही वो फाउंडेशंस रख दी थी इन चीज़ों से बचने के लिए और रियलिटी को अच्छे से समझने के लिए। हम बात करेंगे मॉडर्न साइंस के कुछ एडवांस साइंटिफिक मेथड्स की, कैसे हम उनका यूज़ कर सकते हैं रियलिटी को बेटर समझने में, या फिर हमारी दुनिया में क्या चल रहा है उसको बेटर समझने में। ओके, सो लेट मी नो इन द कमेंट्स दैट यू वांट इट और नॉट। तब तक के लिए गुड बाय।